बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम पॉलिटिकल डाइज में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। खैर मुझे तारुफ तो अब तो आपको दुनिया जानती है, पहले भी जानती थी, अब तो जुबान ज़द-ए-आम नाम है अजहर सदीक साहब। सदीक साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें मुझे कहने दें सर, ये क्या हो रहा है? 6 वुज़रा, खैर पुरानी बात है, शेख रशीद साहब ने मुँह खोल दिया है, हमेशा की तरह, और जब वो खोलते हैं ना अपना मुँह तो वो मुँह खुद से नहीं खोलते। कोई कहता है कि जनाब कह दें। आपको याद है कि वुज़रा गए थे, ये पुरानी खबर है। लेकिन इनकी तरफ से एंडोर्स करना, जैसे आप आपसे पहले भी बात हो रही थी कि इसका तासुर ये दिया जा रहा है कि जो खुद नहीं कह सकते, मीडिया के ज़रिए, सहाफ़ियों के ज़रिए कहलवाया जा रहा है। और अब तो शेख साहब भी मैदान में आ गए हैं कि ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो सर क्या हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, तो हालात से आगाह करें। क्योंकि ये जहांगीर तरीन ग्रुप का निकलना, और खैर वहाँ पे भी आईनी मामलात मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी जो लीगल टीम है, उससे मुसलसल इस वक्त सबसे ज़्यादा राब्ता जो है वो लीगल टीम के साथ है, कि अगर ये लोग बजट पास नहीं होता, क्या सिचुएशन होगी। खैर उस पे उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, और इसके बाद क्या करेंगे, इस पे भी होमवर्क हो जाएगा। तो सर कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को जो इस वक्त वहाँ पे डेवलप हुई हुई है? बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। बोले बगैर तो मैं रह नहीं सकता, आपको पता है। ओढ़ना बिछोड़ना बोलना ही तो है मेरा, और क्या है। ये आवाज ही तो है। जिस दिन आवाज बंद होगी शायद इस दुनिया में ना हो। ये आवाज तो अल्लाह है। बोलती रहेगी, और यही वजह है लोग इसीलिए पसंद भी यही बात, इसी बात की वजह से करते हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी बात है कि आपको याद है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। एमबीएस के कजन से मुलाकात, फिर खबर चलवाई गई कि जनाब चौधरी निसार साहब वजीर आला पंजाब होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे वजीर आजम पाकिस्तान। फिर चौधरी निसार की मुलाकात भी दिखा दी गई। और फिर कई लोगों ने, जो प्लांटेड लोग थे, मरियम नवाज मीडिया सेल के, या शायद शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के करीब, उन्होंने क्या, फिर खास तौर पर उनके जो फ्रंट मैन थे जुबैर, उन्होंने कह दिया कि हमारे हालात और वाकयात ठीक हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो हमने कहते थे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके हालात हालात तो ठीक तब होने हैं कि जब आप पटरी पे आ जाएं, जब आप ट्रैक पे आ जाएं, जब आप मान जाएं सारी गलतियां। यानी ये तो नहीं है बदमाशी देकर, धमकियां देकर तो नहीं है, बंदा गलती करता तो माफी मांगता है। तो ये सारे मामला में चीजें जो चल रही हैं, तो इसी तरह फिर ये 6 वुज़रा जो मिले थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, तो एक तरह की एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि विद इन द आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरी बड़ी डिटेल मुलाकात बात हुई थी उन साहब से, जो पूरा रावलपिंडी की सबसे ताकतवर तीन शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई, तो उन सारी चीजों को डिस्पेल किया था। और ना कोई ऐसी बात कि सारे एक ही पेज पे हैं। और मकसद जहां तक गिले थे, शिकवे थे, वो रात के कल के पॉलिटिकल डायरीज में एक ट्वीट का जिक्र किया, तो उसमें एक बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, और आज भी एक बात की इत्तेफाक करता हूँ। वो ये है कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान को खुद पहुंचाया है, एहतसाब के और खास तौर पर गुड गवर्नेंस के। आपने रावलपिंडी रिंग रोड का सारा प्रोजेक्ट अगर देखा जाए, तो मेन कसूरवार इसमें उस्मान बुज़दार भी है। आप इमरान खान को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, इमरान खान तो वजीर आजम पाकिस्तान, उनका क्या ताल्लुक सूबे के प्रोजेक्ट के साथ। बहरहाल जैसा भी है, तो ये वो बुनियादी तौर पर वजह है कि एक ऐसा प्रिसेप्शन बनाया जा रहा है कि इमरान खान को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। यानी मिसाल के तौर पर जहांगीर तरीन वाले मामले में भी यही कहा जा रहा है कि बिहाइंड द पिक्चर जो डोरे हिलाने वाले हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जहांगीर तरीन या आसपास लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन कमजोर आदमी है, और इतना ताकत से अगर खड़ा है, तो अगर ताकत से खड़ा तो खड़ा रहता। नजीर चौहान ने और सरदार नईम ने जो बातें, नजीर चौहान ने खास तौर पर वसीम बदामी के साथ यार भाई के प्रोग्राम में जो बातें की, बड़ी सख्त बातें थी। और आप अंदाजा लगाएं, ये हमारा प्रोग्राम भी रिकॉर्ड में है, उन्होंने कहा बजट पास नहीं होने देंगे। उन्होंने गालबन आर्टिकल 63 पढ़ा नहीं है, और ये हम और आप बहुत पहले बात कर चुके हैं इस हवाले से कि डिफेक्शन क्लॉज है सदर के। और हमने उस वक्त बात की थी जब सदर के अदम एतमाद, वजीर आजम के अदम एतमाद के हवाले से बातें हो रही थी। एतमाद और अदम एतमाद के हवाले से जो पार्टी लाइन कहेगी, डिफेक्शन क्लॉज को सामने रख, अमल नहीं करेंगे तो आप नाअहल हो जाएंगे। इसी तरह बजट के आप अगेंस्ट पहले जो कह दिया उन्होंने, अब उसमें नजीर चौहान, तो मैं देख रहा हूं कि नजीर चौहान की देर नहीं लगनी है
इनको पार्टी से निकालने के लिए और इनको फरागत के लिए 100 के करीब 1000 के करीब वोट लिए थे, पीटीआई में आए थे, तब आके इनकी कोई अहमियत बनी थी। तो वो अपना ज़रूरत से ज़्यादा उनको कोई इज़्ज़त रास नहीं आई है। और वो मेरी इत्तला के मुताबिक ये साहब पीएमएलएन के कुछ लोगों के बहुत करीब हैं और ये उन लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने हमने भी ये खबर आपको याद है ब्रेक की थी यूसुफ गिलानी के दौर पर कि यहाँ पर टिकटें चली हैं, नोट नहीं चले मरियम नवाज का। तो ये जो आपको बंदे नजर आ रहे हैं ना इसके अंदर, ये 30 के करीब जो जहांगीर तरीन के साथ हैं, ये एक्चुअली ये खबर बड़ी दे रहा हूँ खबर मैं आपको, ये अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात डिस्कस नहीं की है कि ये वो ही लोग हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ बात कि ये वो ही लोग हैं जिसका जिक्र मरियम नवाज, और ये टाइमिंग, आप टाइमिंग देखें ना, जहांगीर तरीन सोया हुआ था एकदम, जहांगीर तरीन कैसे जाग गया? जहांगीर तरीन नहीं जागा, जगाने वाले ये पीछे थे जिन्होंने जान के ये तारें हिलाई कि आए, और उन्होंने जहांगीर तरीन को मजबूर किया इस बात के लिए कि जनाब हम ख्याल ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन नहीं सकता, डिफेक्शन ब्लॉक को सामने रखते हुए कि हमें पार्लियामेंट सीट ला, हालांकि पार्लियामेंट सीट भी लाता दरखास्त ही नहीं दे सकते आप। कमाल की बात है कि चले वो बैठ के पार्लियामेंट सीट लाता, वो कैसे आप कह सकते हैं? पार्लियामेंट लीडर या एक ही होता है और वो पार्टी चूंकि एक ही पार्टी है कंपोजिट, आप कोई दूसरी पार्टी तो आ नहीं सकती है। तो बिहाइंड द पिक्चर ये बात है जो आपके सामने ये हम ही ब्रेक कर रहे हैं ये बात। आई हैव अ क्वेश्चन सर। सवाल ये है कि अगर ये 34 जिनका वो जिक्र किया जा रहा है वो गायब हो जाते हैं बजट वाले दिन और बजट पास नहीं होता, ये भी सिचुएशन जरा सामने रखे ना। ये कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि इनकी हाजिरी यकीनी बनानी है, एक बंदा नहीं आता, ऐसे कई दफा हुआ है सर, लोग नहीं जाते। तो फिर क्या होगा, इस पे जरा रोशनी डाल दें, आइन क्या कहता है। दूसरी बात ये है, यहाँ की बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर इन्होंने नहीं जाना था ना तो ये अभी डिस्क्लोज नहीं करना था। अब आपने बजट से पहले आपने माइंड में क्लैरिटी दे दी ना, आपने यहाँ हालात और वाकयात ये सारे सामने बता दिए आपने, और आप बजट के दौरान आप नहीं जाते हैं, बजट तो फिर देखिए पास नहीं होगा और बड़े मसाइल बन जाएंगे इस गवर्नमेंट के लिए, फिर ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर इस गवर्नमेंट का ठहर को मेजोरिटी खो देंगे ना ये, अगर बजट पास नहीं कर सकते तो मेजोरिटी खो देंगे, मेजोरिटी नो कॉन्फिडेंस की बात है। फिर तो ये जेहन में रखें, फिर तो असेंबली डिसॉल्व या जो सारा प्रोसेस वो फिर किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो जो बैठे हैं ना पीछे एस्टेब्लिशमेंट में या जो लोग पीछे बैठे हैं वो इन्हें लेकर आएंगे। ये फिर मैं बड़ी बात करने लगा हूँ कि अब बजट पास लाजमी होगा, ये मैं बता दूं सर आपको, ये अलग सर बात है मेरा कि इससे सर कोशिश मेरा करेंगे कि ये ना, इन्हें बात खत्म कर लूं कि ये यानी ये गैर हाजिर रह सकते थे, ये गैर हाजिर रखना होता है ना, तो ये इन्होंने वो गेम प्लान इन्होंने अपने तौर पे एटम बम छोड़ा है। वजह क्या है कि अगर जहांगीर तरीन तो इतनी सोच नहीं रखते थे कि ये सारी बातें पढ़ाई लिखाई जो है ना, ये पीएमएलएन के लोगों ने पढ़ाई लिखाई है कि वो जान के ऐसे हालात बनाना चाहते थे, तो ये लोग वही हैं। और अब चूंकि वक्त से पहले कह दी है तो वक्त से पहले तो फिर ये मौजूद रहना पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे ले पूरे कान से पकड़ के लोग ले आएंगे जिन्होंने भी लाना होगा यहाँ पर, चाहे हल्के के लोग लेके आए जो लेके आए पकड़ के लाएंगे ने, अगर नहीं आएंगे तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे इमरान की गवर्नमेंट के लिए। हाँ, ये आपने बात की ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए बहुत सर मिसाइल क्या होंगे, गवर्नमेंट ही चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और निजाम लपेट दिया जाएगा। ये जो खबरें, ये दूर के डोल सुहाने हैं, ये हम हमारी विश लिस्ट तो हो सकती है, ये जिस किसी की भी विश लिस्ट तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ अगर 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 63 की शक्ल देने से पहले इस तरह गवर्नमेंट तोड़ना जोड़ना होता ना, तो छांगा मांगा की सियासत वो चल सकती थी। अब इन सब ने छांगा मांगा की सियासत खत्म इसलिए की है कि ये तरीका वारदात ना पड़े, तो ये मुश्किल है। बहरहाल पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैं नहीं समझता वो एक दिन में ही उनका जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, यूं कह दें चले सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आप को याद है उस वक्त तो हम भी ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सेनेट का यूसुफ गिलानी जीत सके, और आपने देखा कि यूसुफ गिलानी भी जीते और फिर वो सेनेटर भी मुंतखब हुए। फिर वीडियो स्कैंडल, अजय सदीक साहब आप तो शायद भूल गए हैं, या आपने, मुझे नहीं लगता कि आंखें तो नहीं बंद की, आपने आंखें बंद कर ली तो फिर तो सारा काम खराब हो जाएगा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। तो मसला ये है कि ये तो इस गवर्नमेंट को, जिस तरह हम कॉन्फिडेंस से पहले भी कहते थे कि जनाब कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं होगा, सेनेट का चेयरमैन भी और फिर सब आपके सामने असर क्या हुआ, बड़ी तफसील के साथ इस पे हम बहुत सारे प्रोग्राम भी कर चुके हैं। मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैं फिर बात बताना चाहूंगा आपके यहाँ। देखें अब आपके ये उन चीजों को मैं इसीलिए मैं इनको इकट्ठा आपके सामने लाइन में चीजें मैंने रख दी थी
कि जरदारी साहब का वोट खरीदने का बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान, नवाज शरीफ का ये बयान के अपना खास तौर पर मरियम सफदर का कि यहाँ टिकटें चली हैं, ये सारी लड़ी वही है। ये आप इसको इकट्ठा एक लाइन में लगाकर देखिए तो बातें सारी वही हैं, कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर वो जो चीज़ें मैनेज की गई हैं, फिर आपको पता है कोशिश की गई कि यहाँ चाहे परवेज़ लाई को लाया जाए आगे, लेकिन यहाँ हमज़ा नहीं माने, शहबाज शरीफ नहीं माने, मरियम तो तैयार थी कि यहाँ पर इनको हटाने के लिए, चूँकि नाबल्द है सियासत की समझ-बूझ है नहीं, वो सिर्फ़ एक बयानिया सो कॉल्ड लेकर चल रही हैं। तो वो जो सारी बातें जब आप लाइन में लाकर खड़ा करते हैं ना, जब आप नुक्ते से नुक्ते या कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाते हैं, तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर। तो वो मैं नहीं समझता कि उसमें हमारी प्रेडिक्शन अपनी जगह पर मौजूद थी, आपने देखा और किसी को ये पता था कि यूसुफ रज़ाक गिलानी जो है अपना चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी जीत जाएँगे, और देखिए आप किस तरीके से सादक संजरानी जिताने वाले, जो जिताने वाले हैं वो जिता लेते हैं, वो जिस तरह भी जिताए। अगर वहाँ पर वोट कैंसल हुए और तो वहाँ उतने ही वोट वहाँ कैंसल हुए थे। याद है, ये भी एक तारीखी बात है, उतने ही वोट वहाँ कैंसल हुए थे। तो ये सियासत के दांव पे ऊंच-नीच होती जाती है, लेकिन ये चीजें सारी वहीं नहीं से चल रही। सर प्रॉब्लम ये ना, जब हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान की आम आवाम सुनेगी और वो कहेंगे कि जिन्होंने जिताना था और जिन्होंने करवाना था वो करवा लेंगे, तो सर ये आई पर्सनली फील एज अ जर्नलिस्ट और कि हमें फिर ये जो डेमोक्रेसी का हमने लिबादा ओढ़ा हुआ है ना, और मेरा ख्याल है कि वी शुड पास दैट और हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपकी सवाल आपने जो नहीं, मेरी मेरी बात बॉस, मेरी बात हो लेने दें एक सेकेंड। आई नो कि यू वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं आपसे जो है वो कुछ आज बातों पे इख्तलाफ भी करूंगा, और ये मेरा राइट है ये भी मेरा डेमोक्रेटिक राइट है इस प्रोग्राम के अंदर कि आपसे जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकूं कुछ चीजों के हवाले से। सवाल सर ये है कि ये 34 अफराद जिसकी लिस्ट आपने कल मैंने भी पढ़ी है, अगर ये इस जमात के साथ नहीं रहते तो इसका फिर मुस्तकबिल क्या है? इनको अगर गौर से देखा जाए ना सर, तो ये इनका वजूद ही इस्तेमाल होने के लिए। अगर तरीन साहब के जहाज में ये चढ़ सकते थे, बैठ सकते थे, तो यकीनन जब कोई और बोली ज्यादा लगाएगा तो ये कहीं और चले जाएंगे। आपने बात की, मैं आपको उस बात को एंडोर्स करता हूँ कि जी टिकटें चली हैं, बिल्कुल ठीक है, वो उस बात में बिल्कुल वजन है। अब ये असलम भरवाना साहब हैं, इंडिपेंडेंट हैं। फैसल हयात साहब इंडिपेंडेंट है जंग से। सईद अकबर नवानी इंडिपेंडेंट है। अजमल चीमा साहब इंडिपेंडेंट है। नुमान अहमद लंगड़ियाल जो हैं पीटीआई के, अच्छा एक दो पीटीआई के, जफर हुसैन वड़ाइच। ज्यादा तादाद सर इंडिपेंडेंट की है इस लिस्ट के अंदर, ऐसे ही है ना सर? तो सर ये बिल्कुल ऐसा। घोड़े तो सर ये तो घोड़े ऐसे हैं, जो मर्जी जो बोली लगाएगा ये उनके साथ चले जाएंगे। तो मेरा सर एक मौदबाना सा सवाल है आपके लिए भी और अपने सुनने वालों के लिए, क्या ये जमहूरियत है कि वोट तो सर लोगों ने इन जिन्होंने पीटीआई की टिकट पे लड़ा था उन्होंने इमरान खान को देकर दिया था ना, और ये लोग प्रेशर ग्रुप बनकर उस सोच को नफी करने पर तुले हुए हैं और पीछे हट रहे हैं, और अपनी, क्योंकि अब तो वो अब एक पोजीशन में है ना जहां पर वो उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और किस पार्टी के साथ है और किस बयानिए के साथ है, वो उसको बढ़ा रहे हैं। अगर एक बंदा, जैसा सर आपने इसमें लिखा भी है, 60,000 वोट लेकर आया है पीटीआई की टिकट के ऊपर, तो वो तो वोट इमरान खान का था। हमारा मसला अजहर सदीक साहब पता क्या है? मैं आपको एक बात, आज इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदा हो जाए ना सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ धड़म करके नीचे गिर जाएगी। आज नून लीग में से नवाज शरीफ को निकाल दें, नून को निकाल दें सर, पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी मिसाल ये ज़िमनी इंतखाबात में आई ना, नवाज शरीफ ने लंदन से बैठकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन वोटर वहीं का वहीं खड़ा है, नवाज शरीफ को वोट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। सर नून लीग की एक इस पार्टी पे छाप है ना, जैसा पीटीआई में इमरान खान की छाप है। और आज जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से सदीक साहब अलहदा हो जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धड़म करके नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही है ना सर? बहुत सारी आपको ऑफ शूट्स इसकी मिलेंगी और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरा सर सवाल ये है, और ये मेरा ओपिनियन भी है, कि ये लोग जो 34 की लिस्ट है ना सर, ये मौके की तलाश में है, और अगर ये पीटीआई से अलहदा हो गए तो सर ये भी तो फिर खत्म हो गया ना, इनका क्या मुस्तकबिल है? अगला इलेक्शन फिर एक नई डीलिंग्स होंगी, फिर एक नया सेटअप बनेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये मौजूदा निजाम के लिए बहुत गलत है, और आई शुड गिव क्रेडिट टू द पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब को कि उन्होंने कम से कम इन लोगों को एक्सपोज तो कर दिया कि कौन किसके साथ मिला हुआ है और ये माफियाज काम कैसे करते हैं। जी, योर टेक्स।
अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स अगर देखें तो मेरा ख़्याल है बड़े अरसे बाद, या मेरा ख़्याल है ऐसे हालात नहीं आए कि जो इमरान खान ने अपने हुकूमत बचाने की बजाय कुछ असूलों पे, कुछ चीज़ों पे सैक्रिफ़ाइस बहुत कुछ किया, वरना आपको हर एक को पता है कि ये पावर ग्रुप और ये प्रेशर ग्रुप ब्लैकमेलर हमेशा कामयाब होते हैं। इसमें भी किसी हद तक जहांगीर तरीन को बज़ाहिर तो लग रहा था कि कामयाब हुए, लेकिन लग यही रहा है, अगर तो जहांगीर तरीन अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाता, यानी उनके इंक्वायरियाँ खत्म हो जाती, सारे मामलात खत्म हो जाते, तो ग्रुप आज ये बैठ जाता। इसका मतलब है इमरान खान जहांगीर तरीन से भी ब्लैकमेल नहीं हुआ, और अभी तक जितने भी काम किए हैं तारीखी तौर पर उन्होंने यही किए हैं। इमरान तो डायनामिक्स बदल रहा है, आपकी जमहूरियत के डायनामिक्स बदल रहा है, वो एक अलग बात है। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको बड़े-बड़े माफिया से लड़ना है, और बड़े-बड़े माफिया जो है ना आपसे नहीं डरते, माज़रत के साथ, वो इमरान खान से नहीं डरते, वो किससे डरते हैं? वो डंडे से डरते हैं। यहाँ एक हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, वो किससे डरती है, और हमारे यहाँ डंडा हर एक को पता है वो एस्टेब्लिशमेंट का डंडा है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ वो या तो एक आदमी का, यानी आप वोटर का पता हो, यानी मेरे हल्के में आपके यहाँ इंग्लैंड के अंदर आप अगर बतौर उनके पार्लियामेंटेरियन जाकर उनके खिलाफ चले तो अगले दिन आपको घर नहीं दाखिल होने देंगे। यहाँ तो वो ताकतवर आदमी है, उसे पता है यहाँ अगर कोई उसके खिलाफ उठा तो वो तो बचेगा नहीं। बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान कम से कम लोगों में, अब ये जो कुछ हो रहा है, यानी कभी आपने सियासी जमातों में इस तरह की हिलचल देखी है जो जिस तरह की इमरान की हो रही है? ज़िमनी इंतखाबात में खुली छुट्टी दे रही है, जो मर्ज़ी बोल रहा है, जो बात कर रहा है अपनी राय जमहूरी में, अगर मुझसे पूछती है तो इमरान खान ने जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए खुला छोड़ा। हालाँकि वो भी कंट्रोल डेमोक्रेसी के हवाले से, वो अलहदा बात है कि बड़े फैसलों को मैं एक तरफ रखता हूँ। पहले मैं जनरलाइज़ बातें कर लूँ कि इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें, आपने देखा ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर कभी आपने सेनेट के इलेक्शन में अंदर बलूचिस्तान में देखा, सिंध में देखा, पंजाब में देखा, केपीके में देखा, आपके सामने रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर पार्टी ने कंट्रोल तरीके से चलाना होता तो वो अपने तरीके बदमाशी से चलाता, जिस तरह मर्जी चलाता, जिस तरह गॉडफादर या सिविल माफिया चलाते रहे। इमरान खान ने ये काम नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम यही है कि फेस कर रहा है, लेकिन वो खड़ा भी है, और वो मेरी तरह के मुताबिक वो बैठने वाला नहीं। जहांगीर तरीनी ये प्रेशर ग्रुप की वजह से मेरी मेरी आज ही बात हुई है कुछ दोस्तों से, इस्लामाबाद से मिनिस्टर भी है, उन्होंने उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो कहता है गवर्नमेंट जाती है जाए, मैंने इन असूलों पे नहीं पीछे हटना, मैंने इन सबको इनके मंतकी अंजाम तक जाना है। तो खबर मैं ये भी दे दूं आपको कि अब बैरिस्टर अली जफर साहब जो है ना, वो जो कि कॉर्पोरेट के वकील है, हमारे दोस्त हैं, तो जेडब्ल्यू के वकील बहुत से लोग होते हैं, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं कि एफआईए से बचाने की, लेकिन ये मामला जो शुगर वाला है ना, ये नैब के पास जा रहा है। बड़ी खबर चले ये भी दे दें आप कि ये वाला सारा अच्छा। नैब के पास जा रहा है, तो रास्ता इन्हें कोई मिल नहीं रहा है। यहाँ आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ है, ये फिल्म आपके लफ्ज ही कहने लगा हूँ, ये फिल्म नहीं चलेगी भाई, ये नहीं चलेगी फिल्म। ये उसी दाल रोटी पे जाएँगे, ये सारे जाके, ये नोट कर लीजिएगा, ये सारे जाके बजट में वोट भी डालेंगे, जहांगीर तरीन यहीं खड़े रहेंगे। ये तो अगर चला यूँ एक और एंगल डिस्कस करते हैं। ये पीडीएम उठने वाली थी। चल एक और एंगल से, एक और फ्लाइट से बात करते हैं। पीडीएम उठने जा रही थी। तो ये पीडीएफ को उठने से बचाने के लिए एक और आपने शोषा जोड़ दिया। ये क्यों नहीं सोचते आप कि एक ऐसी खबर दे दी कि पीडीएफ वालों ने जो शामिल बेचारे शुरू कर दिए कि भाई ओ भाई हमें गिराने की क्या जरूरत है, ये तो खुद गिर रहे हैं। तो वो जो पीडीएफ में जान को डलनी थी कि अगर कोई बजट के बाद आनी थी, तो वो जान तो इस चीज को सामने आपने देखा नहीं, वो बाप जैसा मान लिया। और मरियम औरंगजेब का मैंने ट्विटर पढ़ा, उसने कहा जी नौजवान लीडरशिप अली तरील और मरियम नवाज है। आप यहाँ से अंदाजा लगाए ना, तो ये डायनामिक्स हमें सोचने चाहिए। ये चीजें अभी बहुत आगे जानी है। जो और मैंने एक चीज और सीखी है, जो सामने है वो सच नहीं है, तो ये तो जेहन में रख लें बात। गेम इज ऑन। गर्मी गर्मी बहुत है, एसी लगाया हुआ हमने, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे तो गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रोजे बड़े अच्छे गुजर गए हैं, तो ये भी मामला इसी तरह चलेंगे। अभी इसी दाल क्या के इसी भाव पर दाल रोटी बिकेगी, और जो फिल्म वो चलाना चाहते हैं वो फिल्म नहीं। वो नहीं चलेगी। व्यूअर्स, ये हमारा आज के शो था। अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। मुझे और अजय सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने